अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि आपके ऑर्डिनरी फ्राइज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। अगर आपको भी बाज़ार की स्पाइसी और टेंगी फ्राइज़ खाना पसंद है और आप चाहते हैं इसको हाइजीनिक तरीके से कम बजट के साथ बनाया जाए, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से क्रिस्पी गोल्डन फ्राइज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जो कि बड़े साइज़ के हैं। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के आलू के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से छील लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया है। इस पे किसी भी किस्म की डर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हाइजीनिक तरीके से इस फ्राइज़ को बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब इसकी कटिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रिंकल नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ। अगर ये है आप लोगों के पास तो आप इसे यूज़ करिएगा, नहीं तो आप इसे जो घर में सादा नाइफ़ होती है उसकी मदद से भी कट करके तैयार कर सकते हैं। आलू को सेंटर में से हाफ कर दिया है और अब मैं इसके पतले पतले स्लाइसेस काट लूँगी, यानी हाफ इंच के स्लाइसेस को आपने काट लेना है। स्लाइसेस काट लेने के बाद अब जो एक रेगुलर फ्राइज़ का साइज़ होता है, हम उसकी कटिंग इससे तैयार करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्राइज़ की कटिंग एक सी होनी चाहिए, ताकि कोई भी फ्राइज़ हमारा कच्चा ना रहे। कटिंग आपने इतनी पतली रखनी है कि जब आप फ्राइज़ को फ्राई करें तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, अंदर से भी पककर गलकर तैयार हो जाएँ और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो तमाम आलूओं को देखिए मैंने इसी तरह से इसी शेप में कट कर लिया था। 1 किलो आलू में देखिए आप कितने सारे फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएँगे, जो कि एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो घर में बनाएं ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत कम बजट में बहुत सारी क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये एक अहम स्टेप है। यहाँ पर मैंने एक अदद बाउल लिया है और इसमें मैंने नॉर्मल टैप वाटर ही ऐड किया है। जो फ्राइज़ मैंने कट कर कर रखे थे ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्राइज़ का एक्स्ट्रा स्टार्च निकालना है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। जब आप फ्राइज़ को फ्राई करते हैं तो उस वक्त ना ये एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं और ना ये सॉगी होते हैं। इनका एक्स्ट्रा स्टार्च यहाँ पर रिमूव हो जाता है। तो अच्छी तरह से आपने इसे वॉश करना है 2 से 3 पानी से, फिर इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब 1 कप ले रही हूँ मैं मैदा, क्योंकि अब मैं इसकी कोटिंग बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें 4 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी मैं कॉर्न स्टार्च, यानी कि कॉर्नफ्लोर, जो कि आपके फ्राइज़ को सुपर क्रिस्पी बनाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा मैं इसमें मोटी-कोटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। फ्राइज़ को स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी, जो कि मैंने ड्राई यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, जो कि इसके फ्लेवर को एनहांस करेगा। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, लहसुन का पाउडर जो है वो आपने ड्राई ही ऐड करना है, क्योंकि ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, तो आप लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं कर सकते। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को, ताकि जो भी हमने स्पाइसेस और मैदे के साथ ऐड किए हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। देखें, एक बेहतरीन सा हमारा फ्राइज़ मिक्स बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। एक लंबे अरसे के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्राइज़ का स्टार्च वाला पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया था और 2 से 3 दफ़ा बहुत अच्छी तरह से टैप वाटर से इसे वॉश करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर पेपर टॉवल से बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। ड्राई करना एक अहम स्टेप है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 2 अदद अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर के हैं। 1 किलो फ्राइज़ की रेसिपी में 2 अदद अंडे काफ़ी हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको, ताकि अंडे जो हैं वो फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएँ, क्योंकि हम इसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट इसके ऊपर लगाएँगे, जब वो इसके ऊपर अंडे अच्छी तरह कोट हुए हुए होंगे, तो वो इंग्रेडिएंट्स भी इसके ऊपर स्टे करेंगी। अब जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने आपस में मिक्स कर कर रखी थी, वो आपने थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाना है और साथ ही इसको मिक्स करते जाना है, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाएँ। तो सभी फ्राइज़ के ऊपर देखें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से लग चुकी हैं। तो अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। अब देखिए, इंग्रेडिएंट्स आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं, बस इसी के क्रम्स बनकर तैयार होंगे। अब फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए 5 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल इस वक्त तेज़ गर्म है। देखिए, मैंने एक पिक डाली है, उसकी सराउंडिंग्स में आपको बबल नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा ऑयल जो है वो रेडी टू फ्राई है। फ्राइज़ को फ्राई करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म ना हो, वरना फिर फ्राइज़ डालते के साथ ही अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे।
थोड़े-थोड़े से फ्राइज़ मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और फ्राइज़ को आपने खोलकर यानी एक दूसरे से सेपरेट करके डालना है। फ्राइज़ को डालने के बाद आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम की तरफ करना है, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो फ्राइज़ मैंने इस रेसिपी में यूज़ किए हैं वो अच्छे बड़े साइज़ के हैं और उनकी लेंथ भी अच्छी है, तो उनको गलने में इतना टाइम तो लगेगा। तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने इन फ्राइज़ को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। शुरू के 5 मिनट आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है, फिर उसके बाद आप देखें कि फ्राइज़ अंदर से पक गए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं, तो 2 मिनट के लिए आपने इन्हें हाई फ्लेम पे बनाना है ताकि इसके ऊपर की लेयर जो है वो भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखें फ्राइज़ को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। जब आप देखें कि इस पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्राइज़ को और इसके ऊपर की लेयर अच्छी तरह से फ़र्म हो गई है, तो फिर आप इन्हें चलाएँ। अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएँ और इसकी ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो और फ्राइज़ अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। यहाँ पे फ्राइज़ को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद जब आपको ये यकीन हो जाए कि फ्राइज़ अंदर से अच्छी तरह से पक चुके हैं, गल चुके हैं, उसके बाद फिर आप चूल्हे का फ्लेम अगेन हाई कर दें। हाई फ्लेम पे फिर 2 से 3 मिनट तक आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ जाए। तो देखें यहाँ पर फ्राइज़ पे अच्छा कलर आता जा रहा है। अब इनको फ्राई होते हुए यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और इन पे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। तो अगर आपने फ्राइज़ को मज़ीद गोल्डन करना है तो आप इन्हें 30 सेकंड्स के लिए मज़ीद फ्राई करें। मगर देखें ये कलर मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो बस स्टेज पे मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक्सेस ऑयल को आपने स्ट्रेन करना है और इसको निकाल लेना है किसी भी प्लेट या फिर किसी ट्रे में जिसमें आप इसकी सीजनिंग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बैच निकाल लिया है और अब इसकी सीजनिंग करते हैं। इसकी आवाज़ सुने आप कि कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो बाज़ार जैसे फ्राइज़ बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। अब इसकी मनपसंद सीजनिंग कर लेते हैं, तो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला इस पे ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत आसानी के साथ। बस फ्राइज़ बनाते वक्त आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई होते वक्त फ्राइज़ सॉगी हो जाएंगे और क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। दूसरा, हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं तो आपने इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है कि इसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा डर्ट ना लगे। आपने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। इसको स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, मायोनीज़ डाल रही हूँ जिसको मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इसके अलावा जो इसका बेस्ट कॉम्बो है केचप, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि इसके फ्लेवर को 4 चाँद लगा देगा। आप अपनी पसंद की कोई भी डिप सॉस इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, तैयार हैं बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, कम बजट में, बहुत ही आसानी के साथ स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़, जिसको खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बिल्कुल आपको ऐसी वाइब्स देंगे जैसे आप बाज़ार की फ़्राइज़ लेकर खा रहे हों। तो एक फ़्राइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ, देखें कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये फ्राइज़ बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगी, बच्चों को खिलाएंगी, बिलीव मी उनका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते, क्योंकि फ्राइज़ तो सबके ही फेवरेट होते हैं। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।